ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। हमने सभी टारगेट हासिल किए हैं। वायुसेना की तरफ से यह भी कहा गया कि राष्ट्र के हितों को हमने हासिल किया है। समय पर ऑपरेशन की भी जानकारी हम देंगे और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि लोग अफवाहों से बचें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर जो खबरें सर्कुलेट हो रही हैं वो सिर्फ अफवाह है। गैर आधिकारिक जानकारी से बचें। हमने सटीक और पेशेवर तरीके से लक्ष्य हासिल किए हैं। तो भारतीय वायुसेना की तरफ से आज प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें ये तमाम जानकारियां दी गई है। और इसी बीच बता दें, सेना प्रमुख की पश्चिमी सीमा के कमांडरों के साथ बैठक हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सीमा सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। सेना प्रमुख ने जवाबी कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। सेना प्रमुख की पश्चिमी टीम की साथ जो है बड़ी बैठक हुई है। पश्चिमी सीमा के कमांडरों के साथ बैठक हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सेना प्रमुख की पश्चिमी सीमा के कमांडरों के साथ बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। सीमा सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें, सीमा सुरक्षा को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि बड़ी चर्चा की गई है और उसी बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे सीमा सुरक्षा पर अभी भी सेना की मुस्तैदी रहेगी, किन बातों का ख्याल रखना है, इन सब बातों को लेकर एक बड़ी बैठक की गई है। और वही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना प्रमुख ने जवाबी कार्रवाई के भी अधिकार दिए हैं कि अगर कोई भी अटैक होता है तो जवाबी कार्रवाई होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, शाम 6:30 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डीजीएमओ लेवल के अफसर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये बड़ी जानकारी, डीजीएमओ लेवल के बड़े अफसर, बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 6:30 बजे का समय तय किया गया है, जिसमें डिटेल्ड ब्रीफिंग हो सकती है और आगे का क्या कुछ प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, इसको लेकर भी जिक्र किया जा सकता है। 6:30 बजे का समय तय किया गया है। डीजीएमओ लेवल के अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और भारतीय सेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी आपको बता दें, एक बड़ी बैठक पहले ही चल रही है, जिस बैठक में ये तय किया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा को लेकर किन बातों का ख्याल रखना है और कैसे कैसे काउंटर अटैक के लिए भी तैयार रहना है। लेकिन वहीं दूसरी बड़ी खबर ये, शाम 6:30 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डीजीएमओ लेवल के जो अफसर होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि जानकारी मिल रही थी कि भारत और पाकिस्तान के जो दोनों देशों के डीजीएमओ अफसर हैं, उनकी भी आपस में आगे बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 6:30 बजे का समय तय किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हो सकता है। ये बताया जाएगा कि अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, क्या कुछ रणनीति है, भारत अभी क्या कुछ आगे प्लान कर रहा है। तो तमाम मुख्य तौर पर बातें होंगी। लेकिन आपको बता दें, डीजीएमओ लेवल के अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 6:30 बजे का समय तय किया गया है। तो ये बड़ी खबर। और 6:30 बजे का समय, इससे पहले भी आज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कहा गया था कि स्पेकुलेशन से बचना है, किसी भी अफवाह से बचना है और डिटेल्ड ब्रीफिंग हम रुक रुक कर करते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और ये अभी भी इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये बड़ी खबर, शाम 6:30 बजे का समय तय किया गया है, जब डीजीएमओ लेवल के अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये बड़ी खबर। और ऐसे में एक बड़ा ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें रखी। अपने दर्शकों को जरा बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की जो बात हुई है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा स्पष्ट जवाब था कि वहां से अगर गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कह दी थी। और ये बड़ी खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ही क्लियर स्टैंड था आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान से हो रही स्ट्राइक्स को लेकर। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से कहा था कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, हमारा जो रिटेलिएशन होगा, वो कहीं गुना ज्यादा घातक होगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जेडी वैंस ने बात की थी, वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बात की थी और प्रधानमंत्री ने सीधे कहा था कि हम रिटेलिएट उनसे ज्यादा घातक ढंग से करेंगे। अगर उन्होंने कोई गोली चलाई तो यहां से गोला चलेगा। आपको याद है कि 26 साइट्स पे जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स गिराए, उसके बाद भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल चलाई। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि छनकर धीरे धीरे जो डिटेल्स सामने निकल कर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हम पर हमला होगा
तो हम उस पर बहुत ज्यादा घातक जवाब देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे दर्शक जरा समझे कि 26 साइट्स को जब पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, उसके बाद हमने उनकी इंपॉर्टेंट साइट्स को निशाना बनाकर अपनी मिसाइल्स चलाई हैं। इससे पहले जेडी वैंस भारत को लेकर और प्रधानमंत्री से जो उन्होंने बातचीत की, उसमें स्पष्ट संदेश भारत की तरफ से उन्हें मिला है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री अमेरिका को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वहां से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। इसका मतलब क्या है, आप इसे जरा समझिए कि उन्होंने क्लियर पोजीशन भारत की पाकिस्तान को लेकर अमेरिका तक को भी कम्युनिकेट कर दी। अमेरिका ने मध्यस्थ करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने स्टैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। हमने आतंकवाद को लेकर टारगेट्स सेलेक्ट किए, उनको हिट किया, लेकिन अगर वहां से रिस्पॉन्स आएगा तो उसके बाद हम उन पर घातक हमला करेंगे। और यही हुआ है, जो आपने देखा कि कैसे 26 साइट्स पर 300 से 400 ड्रोन्स गिराए गए। उसके बाद भारत की प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी उनकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पर। और जिसके बाद जो बात सुबह आज अर्नब गोस्वामी कह रहे थे कि इन स्ट्राइक्स के बाद ही पाकिस्तान को लगा कि अब अगली स्ट्राइक उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर भी हो सकती है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स पर भी हो सकती है। एक और बड़ी खबर, बातचीत में कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। केवल डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी और कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। पाकिस्तान से केवल डीजीएमओ स्तर की बातचीत ही की जाएगी। ये बड़ा क्लियर इसलिए बताया गया है क्योंकि डीजीएमओ स्तर की बातचीत कल होनी है, 12 तारीख को होनी है। भारत ने शुरुआत से कहा है कि वी डू नॉट वांट एनी मीडिएशन, हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है। भारत को किसी भी त्रिपक्षीय पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें कोई मीडिएशन की जरूरत नहीं है, हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तान के साथ जो भी बातचीत होगी, और ये भी बताएं कि इस वक्त बातचीत सिर्फ डीजीएमओ स्तर की होगी, उसके अलावा कोई भी टॉक चैनल्स ओपन नहीं है। ये मैं फिर से दोहरा दूं, किसी भी तरह के कोई कम्युनिकेशन चैनल्स पाकिस्तान के साथ नहीं है। इस वक्त सिर्फ डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी, और वो भी कल होगी, जिसमें डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात होगी। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत से सीजफायर के लिए भी डीजीएमओ स्तर पर बातचीत की, उसी तरह से कल एक बार और बात होगी। उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन कोई और कम्युनिकेशन चैनल इस वक्त पाकिस्तान से नहीं ओपन है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि किसी तरह की कोई मध्यस्थता भी ओपन नहीं है। अगर कोई सोचे कि किसी तरह का कोई मीडिएशन चैनल ओपन है, तो वो नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह खबर आ रही है कि उनका रिएक्शन क्या रहा है, उन्होंने अमेरिका से क्या कहा है, भारत का टेक पाकिस्तान के इस हमले पर क्या रहा है। ये इसीलिए बड़ी खबर है कि भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे पाकिस्तान को कहा कि आप अगर गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। तो बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पाक आतंकियों को सौंपने पर बात करे तो भारत तैयार। पाक यानी कि पाकिस्तान आतंकियों को सौंपने के लिए अगर तैयार है तो भारत भी बातचीत के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ी खबर। बिल्कुल लगातार